हेलो फ्रेंड्स, आई एम शालिनी सिंह। वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉक विद सीबीएट। तो हम लोग हिंदी ग्रामर पढ़ रहे हैं और हिंदी ग्रामर की सीरीज में जो है इसके पहले हमने विशेषण पढ़ा और विशेषण पढ़ा, सर्वनाम पढ़ा, संज्ञा पढ़ा और उसी सीरीज में हम लोग आज क्रिया पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं, लेट नहीं करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो लेट नहीं करेंगे, चलिए शुरू करते हैं कि क्रिया कहते किसे हैं। तो क्रिया पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको धातु को जानना पड़ेगा, क्योंकि धातु क्रिया एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो सबसे पहले हम धातु को ही समझ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि धातु होता क्या है। तो रही बात धातु की, थी जिस मूल रूप से क्रिया को बनाया जाता है उसे धातु कहते हैं। मतलब जिस मूल रूप से क्रिया का निर्माण किया जाता है, बनाया जाता है, उसे धातु कहते हैं। यह क्रिया का ही एक रूप है। धातु को क्रिया का मूल रूप कहते हैं या धातु को क्रिया का पूरक कहते हैं। जैसे बोल, पढ़, घूम, लिख, गा, हंस, देख, जा, खा, बोल, रो आदि क्या है? धातु है। तो इसका हम कैसे क्रिया में प्रयोग करेंगे, चलिए आगे हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम धातु के भेद देख लेते हैं कि धातु के भेद क्या होते हैं। धातु को आपने समझा कि धातु किसे कहते हैं। धातु मूल रूप से क्रिया को, जिस मूल रूप से क्रिया को बनाया जाता है उसे धातु कहते हैं। और धातु के उदाहरण आपने देखे, बोल, पढ़, घूम, लिख, गा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं धातु के भेद देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा धातु के भेद। तो धातु के 4 भेद होते हैं। क्या क्या होते हैं? मूल धातु, सामान्य धातु, व्युत्पन्न धातु और यौगिक धातु। ये 4 जो है क्या हैं? धातु के प्रकार हैं। अब एक एक बारी बारी से हम चारों प्रकार को देखेंगे कि मूल धातु किसे कहते हैं। तो रही बात मूल धातु की, तो मूल धातु किसी पर आश्रित न होकर स्वतंत्र होती है, उसे मूल धातु कहते हैं। जैसे खा, पढ़, लिख, गा, जा, ये सब क्या है? ये सब स्वतंत्र जो है सब धातु हैं। तो जो मूल धातु किसी पर आश्रित न होकर, मतलब किसी पर निर्भर न होकर या किसी के भरोसे नहीं, अपने बल पे स्वतंत्र होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे मूल धातु कहते हैं। तो मूल धातु आपको समझ में आ गया कि मूल धातु किसे कहते हैं। समझते चलिए थोड़ा थोड़ा, इसका इतना यूज नहीं है जितना आगे चल के हम क्रिया के प्रकार पढ़ेंगे तब उसको समझना है, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न क्रिया के प्रकार से ही बनते हैं। ये मैं इसलिए अब आपको बता दे रही हूँ, कोई क्रिया समझने में ये आपकी मदद करेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका सामान्य धातु। तो सामान्य धातु को समझ लेते हैं कि सामान्य धातु क्या होता है। तो रही बात सामान्य धातु की, तो धातु में जो ना प्रत्यय जोड़कर उसका सरल रूप बनाया जाता है उसे सामान्य धातु कहते हैं। इसके पहले जैसे हमने पढ़ा खा, पी, जा, इस तरह से इसमें क्या है? ना लग गया है। रो, सोना, रोना, पढ़ना, बैठना, लिखना, बोलना, घूमना, बोलना, रोना, खाना आदि। इसमें देख रहे हैं लास्ट में सब में ना करके है, तो इसको क्या कहते हैं? सामान्य धातु। धातु में जो ना प्रत्यय जोड़कर उसका सरल रूप बनाया जाता है उसे सामान्य धातु कहते हैं। ना प्रत्यय सब शब्दों में जुड़ा हुआ है। तो ये दूसरा हो गया आपका सामान्य धातु। नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्युत्पन्न धातु किसे कहते हैं। तो व्युत्पन्न धातु की अगर हम बात करें तो व्युत्पन्न धातु सामान्य धातु में प्रत्यय लगाकर या और किसी कारण से जो परिवर्तन किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम व्युत्पन्न कहते हैं। जैसे पढ़ना था वहाँ पे, यहाँ पे क्या हो गया? पढ़वाना, कटवाना, दिलवाना, करवाना, लिखवाना, खिलवाना, बुलवाना आदि। ये सब क्या है? प्रत्यय लगाकर या किसी कारण से जो परिवर्तन किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न धातु। सामान्य धातु में, मतलब इसके पहले हमने क्या पढ़ा? सामान्य धातु ही ना पढ़ा। सामान्य धातु जैसे यहाँ पे था सोना, रोना, पढ़ना। सोना, रोना में जैसे यहाँ पे रोना का हो गया, पढ़ना हो गया, लिखना हो गया, तो इसको क्या किए हैं? लिखना का लिखवाना हो गया, घूमना का घुमवाना हो गया, बोलना का बुलवाना हो गया। ठीक, इस तरह से जो है ये सामान्य धातु में प्रत्यय लगाकर या और किसी कारण से जो परिवर्तन किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न धातु कहते हैं। तो ये व्युत्पन्न धातु के बारे में हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट हमारा लास्ट है यौगिक धातु। इसको भी देख लेते हैं, इसके बाद हम क्रिया के प्रकार शुरू करेंगे। तो रही बात यौगिक धातु की, यौगिक धातु को प्रत्यय जोड़कर बनाया जाता है। जैसे पढ़ना से पढ़ा, ठीक, लिखना से लिखा, खाना से खिलाई आदि। मतलब कि प्रत्यय का ही यहाँ पे यूज है। जैसे वहाँ पे था खाना से खिलवाना,
बुलाना, बुलवाना, ठीक, पढ़वाना, ये सब क्या था, इसके पहले हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट हमारा यौगिक धातु है, तो यौगिक धातु को प्रत्यय जोड़कर बनाया जाता है, जैसे पढ़ना से पढ़ा, लिखना से लिखा, खाना से खिलाई, ठीक। ये जो है चारों प्रकार हो गए धातु के। अब हम अकर्मक क्रिया पढ़ेंगे। अकर्मक क्रिया क्या होती है, यहीं से आपका इम्पोर्टेंट शुरू हो गया, जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। और आपने देखा होगा कि आपके एग्जाम में क्रिया से 2 प्रश्न हैं। 2019 से JLO में पूछा गया क्वेश्चन है अकर्मक क्रिया से एक, और एक आपका जो है मैं आगे पढ़ाऊँगी प्रेरणार्थक क्रिया से, उससे जो है 2 प्रश्न आपके बने हैं। जब मैं पेपर सॉल्व करवाने लगूंगी पूरा JLO का तो आपको डिटेल में जो है समझाऊंगी। अभी जो है आप पहले पढ़ लीजिए कि कर्मक सकर्मक या जो भी प्रेरणार्थक होते क्या हैं, ये जानना आपको ज़रूरी है। अगर आपने एक बार डिफिनीसन को समझा, एग्जाम्पल को समझ लिया, तो आप कोई भी शब्द दिया रहे आप आसानी से उसको कर लेंगे। तो चलिए देर नहीं करेंगे, देखते हैं कि अकर्मक क्रिया होती क्या है। तो अकर्मक क्रिया की बात करें तो वे क्रिया जिनको करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती है अकर्मक क्रिया कहलाती है, अर्थात इन क्रियाओं का असर कर्ता पर पड़ता है। जैसे वे क्रिया जिनको करने के लिए कर्म की आवश्यकता ही नहीं होती, जहाँ पे कर्म का काम ही ना हो, वो क्या है, अकर्मक क्रिया है। जैसे पक्षी उड़ता है, ठीक, पक्षी यहाँ पे क्या है, करता है, उड़ता है, क्रिया किया, पक्षी उड़ता है। वे क्रिया जिनको करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती, मतलब कि यहाँ पे आपके कर्म नहीं है। जैसे पक्षी उड़ता है, ठीक, पक्षी आपका कर्ता हो गया, उड़ना उसकी क्रिया हो गई, कर्म तो है ही नहीं इसमें। बच्चा रोता है, ठीक, इसमें भी नहीं है। रेलगाड़ी चलती है, इसमें भी नहीं है, चलना जो है आपका क्रिया हो गया, रेलगाड़ी आपका जो है कर्ता हो गया। राधा नाच रही है, राधा कर्ता हो गई, नाच रही क्रिया हो गई। तो यहाँ भी क्रिया का यूज कर्म का यूज नहीं हुआ है। तो वे क्रिया जिनको करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक। तो इसको हम समझ लेंगे, जहाँ पे क्रिया कर्म ना दिया हो, जिस एग्जाम्पल में आपके अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कोई शब्द और उसमें कर्म ना हो, तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि ये क्या है, अकर्मक क्रिया है। कुछ सोचे समझे बिना ही आप सीधा जो है अकर्मक क्रिया पे टिक लगा दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया की बात करें तो सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, वे क्रिया जिनको करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है सकर्मक क्रिया कहलाती है, अर्थात इन क्रियाओं का असर सीधा कर्म पर पड़ता है। सकर्मक अकर्मक में अंतर भी समझ में आपको आ गया कि अकर्मक में जो है कर्म की आवश्यकता नहीं होती, अकर्मक में कर्म नहीं होता, सकर्मक में जो है कर्म की आवश्यकता होती है, मतलब कि सकर्मक अकर्मक का विपरीत होता है। डिफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, बस इसको समझ लीजिए कि जिसमें कर्म की आवश्यकता हो वो आपका सकर्मक है, जहाँ पे कर्म ना हो वो आपका अकर्मक है, ठीक, समझ में आ गया होगा आपको। तो उदाहरण देख लेते हैं इनका, खुद उदाहरण से आपका क्लियर हो जाएगा, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है उदाहरण में, मोहन खाना बना रहा है, ठीक, यहाँ पे खाना क्या है, मोहन करता है आपका, खाना यहाँ पे कर्म है, बना रहा है क्रिया। लड़का पढ़ रहा है, अंकित टीवी देख रहा है, यहाँ पे टीवी है कर्म, राधा नाच रही है। तो इस तरह से जो है आपका यहाँ पे कर्म है। तो आपका ये उदाहरण हो गया सकर्मक क्रिया का। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं द्विकर्मक क्रिया। तीसरा है द्विकर्मक क्रिया। तो जिन क्रियाओं के 2 कर्म होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, द्विकर्मक क्रिया। कभी आपके एग्जाम में पूछा भी है, बहुत से एग्जाम में पूछता है कि इसमें कौन सी क्रिया है, ठीक, इस शब्द में कौन सी क्रिया है। तो मैंने श्याम को पुस्तक दी, ठीक, 2 कर्म, जहाँ पे एक सजीव हो और एक निर्जीव हो, वो क्या है, द्विकर्मक क्रिया है। जहाँ पे 2 कर्म हो और एक उसमें से सजीव हो और दूसरा निर्जीव हो, वो आपकी द्विकर्मक क्रिया है। जैसे मैंने श्याम को पुस्तक दी, यहाँ पे आपका श्याम जो है एक कर्म है और एक जो है पुस्तक है, 2 कर्म है, तो इसलिए द्विकर्मक क्रिया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। सीता ने राधा को रुपए दिए, सीता ने राधा को रुपए दिए। तो यहाँ पे क्या है, राधा आपका कर्म है, रुपए भी है, राधा आपका सजीव है, रुपए आपका निर्जीव है। तो इस तरह से
ये भी क्या है, द्विकर्मक क्रिया है। मनीष ने अंकित को खाना खिलाया, अंकित आपके सजीव, खाना निर्जीव। इस तरह से सोहन ने गुरुजी को प्रणाम किया। तो ये सब उदाहरण किसके हो गए, द्विकर्मक क्रिया के। तो आपने सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक क्रिया देखा। अब नेक्स्ट चलते हैं, संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद क्या क्या हैं। तो उसमें चलिए देखते हैं कितने हैं। तो संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं, 11 भेद हैं। तो आपका पहला क्या है, सामान्य क्रिया, दूसरा संयुक्त क्रिया, तीसरा नाम धातु क्रिया, चौथा प्रेरणार्थक क्रिया, छठवां तात्कालिक क्रिया, और सातवां है कृदंत क्रिया, आठवां है यौगिक क्रिया, नौवां है आपका सहायक क्रिया, 10वां है सजातीय क्रिया और 11वां क्या है, विधि क्रिया। तो इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम में उससे प्रश्न बने हुए हैं और आगे बनने की संभावना है, उनको हमने हाईलाइट किया है। आपका सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, कृदंत क्रिया और यौगिक क्रिया, ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। वैसे इम्पॉर्टेंट 11 में सब हैं, लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट जो आपका 6 जो है, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, कृदंत क्रिया, यौगिक क्रिया, ये 6 आपके इम्पॉर्टेंट है। इसके पहले द्विकर्मक क्रिया आपने पढ़ा, अकर्मक पढ़ा, सकर्मक पढ़ा, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं, एक बार इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे और एग्जाम्पल पढ़ लेंगे तो आपको एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, एग्जाम्पल पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं, तो एक एक हम बारी बारी से करके जो है सबकी डिफिनीसन देखेंगे, सबके एग्जाम्पल देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला है आपका सामान्य क्रिया। तो सामान्य क्रिया की अगर हम बात करें तो जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ हो उसे क्या कहते हैं, उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ हो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे आपका रोना हो गया, धोना हो गया, उठना हो गया, बैठना हो गया, पढ़ना हो गया आदि, ये सब क्या है, ये सब सामान्य क्रिया के उदाहरण हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, दूसरा जो है हमारा है संयुक्त क्रिया। जो क्रियाएं 2 या 2 से अधिक धातुओं से मिलकर बनी हैं। संयुक्त मतलब इकट्ठा, जुड़ाव, ये मतलब संयुक्त मतलब जैसे इकट्ठा, कई लोगों का एक ग्रुप। तो इसी तरह जो क्रियाएं 2 या 2 से अधिक धातुओं से मिलकर बनी है उसे हम क्या कहते हैं, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने खाना खा लिया, ठीक। जो क्रियाएं 2 या 2 से अधिक धातुओं से, मैंने खाना खा लिया, तुम घर चले जाओ, मीरा महाभारत पढ़ने लगी, ठीक। यहाँ पे 2 या 2 से अधिक धातुओं से मिलकर बनी है क्रियाएं, तो यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे संयुक्त क्रिया है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट है आपका नाम धातु क्रिया। तो नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं, तो नाम धातु क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण से मिलकर संयुक्त क्रिया को नाम धातु कहते हैं, ठीक। क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण से मिलकर संयुक्त क्रिया को, जैसे हाथ से हथियाना, स्वीकार से स्वीकारना, बात से बतियाना, लालच से ललचाना, ये क्या है, ये आपका नाम धातु क्रिया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं चौथा आपका। तो थोड़ा सा चौथा नहीं देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसके कुछ वो हैं संज्ञा शब्दों से नाम धातु कैसे बनता है। तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि संज्ञा शब्दों से नाम धातु, जैसे यहाँ पे संज्ञा शर्म है, इससे हो गया नाम धातु शर्माना, लोभ से लुभाना, बात से बतियाना, ये क्या है, संज्ञा से नाम धातु है। नेक्स्ट है आपका सर्वनाम शब्दों से नाम धातु, जैसे यहाँ पे अपना है, अपना का अपनापन हो जाएगा, पराया का परायापन हो जाएगा। तो ये संज्ञा शब्दों से नाम धातु है बने हैं। नेक्स्ट है आपका विशेषण शब्दों से नाम धातु कैसे बनता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 60 से सठियाना, तोतला से तुतुलाना, ये क्या है, विशेषण शब्दों से नाम धातु क्रिया बनी हुई है। अब आगे हमारा चौथा है प्रेरणार्थक क्रिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से थोड़ा पढ़िए, ध्यान से सुनते रहिए आप लोग। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं, जिन क्रियाओं के प्रयोग से यह पता चले कि कर्ता खुद न कार्य करके किसी और से कार्य करवा रहा है या किसी और को कार्य न करने की प्रेरणा दे रहा हो, उसे क्या कहते हैं, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे बुलवाना, पढ़वाना, लिखवाना आदि। मालिक नौकर से कार साफ करवाता है,
ठीक, यहाँ पे क्या, जैसे डिफिनीशन में बताया ना कि जिन क्रियाओं के प्रयोग से यह पता चले कि कर्ता खुद न कार्य करके किसी और से करवा रहा है। आपके उदाहरण में मालिक नौकर से कार साफ करवाता है, तो मालिक यहाँ करता है, लेकिन वो किससे करवा रहा है कार को साफ? नौकर से करवा रहा है। तो यहाँ पे क्या है? प्रयार्थक क्रिया है। नेक्स्ट है मैंने राधा से पत्र लिखवाया है। मैंने राधा से पत्र लिखवाया है, मैंने खुद नहीं लिखा है। मैंने किससे लिखवाया है? मैंने राधा से लिखवाया है। तो यहाँ पे खुद न कार्य करके कोई और कर रहा है, इसलिए यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया है। नेक्स्ट है हमारी पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं ये भी देख लेते हैं हम। तो बात करें पूर्वकालिक क्रिया मतलब जो पहले से हुआ। जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करके तुरंत दूसरे कार्य पर लग जाता है तब तो पहले की क्रिया समाप्त हो जाती है, वही पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक, पहले से हुआ, जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करके तुरंत दूसरे कार्य पर लग जाए। जैसे हमने नहाया और नहा के तुरंत खाना खाने लगे, तो एक काम को हमने छोड़ा, दूसरा काम पकड़ लिया। हम पढ़ कर आए, तुरंत हम खेलने लगे। तो इस तरह से ये पूर्वकालिक क्रिया। तो इसमें उदाहरण देख लें, पुजारी ने नहाकर पूजा की। पुजारी ने पहले नहाया फिर पूजा की। ठीक, और दूसरा है वह खाकर सो गया। उसने पहले खाया फिर क्या किया? सोया। तो ये इसका उदाहरण हो गया प्रयार्थक क्रिया का, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका तात्कालिक क्रिया। तात्कालिक क्रिया किसे कहते हैं ये भी देख लेते हैं। तो बात करें तात्कालिक क्रिया की, तो यह पूर्वकालिक की तरह ही होता है। अंतर बस इतना है कि पूर्वकालिक में समय का अंतर होता है और इसमें क्रम का अंतर होता है। ठीक, वहाँ पे क्या था? वहाँ पे समय का अंतर था। इसमें क्या है? उसने नहा करके भोजन किया। तो इसमें क्या है? वह आते ही सो गया। इसमें क्रम का है। शेर देखते ही वह बेहोश हो गया। ठीक, यह पूर्वकालिक की तरह ही है। अंतर बस इतना है कि पूर्वकालिक में समय का अंतर होता है, इसमें क्रम का अंतर है। शेर देखते ही वह बेहोश हो गया। तो ये आपका तात्कालिक क्रिया है। नेक्स्ट 7वां देखते हैं कृदंत क्रिया। ये इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा आप लोग। कृत प्रत्ययों को जोड़कर, जैसे कृत प्रत्यय का क्या यूज है यहाँ पे? जैसे चलना से चलता हुआ, भागना से भागता हुआ, दौड़ना से दौड़ता हुआ, हंसना से हंसता हुआ। यहाँ पे ता हर जगह लगा हुआ, तो यहाँ पे क्या है? कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय को जोड़कर जो बने क्रिया उसे क्या कहते हैं? कृदंत क्रिया। जैसे चलता, भागता, दौड़ता, हंसता आदि। ठीक, नेक्स्ट आपका है यौगिक क्रिया। तो यौगिक क्रिया की बात करें तो जिन वाक्यों में दो क्रियाएं एक साथ आती हैं और दोनों मिलकर मुख्य क्रिया का काम करती हैं उसे क्या कहते हैं? यौगिक क्रिया कहते हैं। वह सामान रख कर गया। ठीक, वह सामान रखा और फिर गया। तो यहाँ पे दो क्रियाएं एक साथ आती हैं और दोनों मिलकर मुख्य क्रिया का काम करती हैं। रख कर गया। ठीक, यहाँ पे दो भले क्रियाएं आई हैं लेकिन काम क्या है? मुख्य क्रिया का काम करती हैं। वह सामान रख के गया। नेक्स्ट हमारा है 9वां जो है सजातीय क्रिया। 11 प्रकार थे, आपको पता होगा, आपने बारी बारी से एक एक को पढ़ा और जो जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। सजातीय क्रिया की बात करें तो जब कुछ अकर्मक तथा सकर्मक क्रियाओं के साथ उनके धातु की बनी भाववाचक संज्ञा के प्रयोग हों तो वहाँ पे क्या है? वहाँ पे सजाती क्रिया है। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है, अच्छा खेल खेल रहे हैं। अच्छा खेल खेल रहे हैं, पहले तो अच्छा खेल हो गया। ठीक, इसके बाद खेल रहे हैं। जब कुछ अकर्मक तथा सकर्मक क्रियाओं के साथ उनके धातु की बनी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हो जाए। यहाँ पे क्या है? भाववाचक संज्ञा का ही प्रयोग हुआ है। अच्छा खेल, अच्छा खेल खेल रहे हैं, यहाँ क्या हो गया? सजातीय क्रिया हो गया। नेक्स्ट है आपका 10वां सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया तो आप जानते ही हैं, जो क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं, ये सबको पता है। नेक्स्ट हमारा लास्ट है विधि क्रिया। विधि क्रिया आज्ञा का बोध हो, जहाँ पे क्या हो? आज्ञा का बोध हो, आज्ञा दी जाए। घर जाओ, ठहर जाओ, ये काम करो, वो काम करो, नहा लो, खा लो, ये सब क्या है? ये सब विधि क्रिया है जहाँ पे आज्ञा का बोध हो। तो इस तरह से हमने बारी बारी से आपके पूरी क्रिया जो है 11 प्रकार थे इसके, हमने सबको जो है आपको समझाया। और आगे आपको इसके पहले हमने सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया, आपका द्विकर्मक क्रिया, धातु के चारों प्रकार, ये सब हमने आज के वीडियो में आपको बताया। तो हम आज क्रिया पूरा पढ़ चुके।
क्रिया पढ़े, क्रिया के प्रकार पढ़े, उसके उदाहरण को हमने समझा। आज जो है आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इस सीरीज में जो चारों टॉपिक थे इसमें लास्ट में एक अव्यय है आपका, तो वह मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको अव्यय पढ़ाऊँगी। और इसके पहले आपने आपका चारों ये कंप्लीट हो गया। तो एक बात और ज़रूरी बतानी थी आपको कि हमारे चैनल पे कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास स्टार्ट हो गई है। 12 जुलाई से क्लास चल रही है। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास ज्वाइन करनी है तो आप बताए गए नंबर पे थंबनेल पे दिया हुआ है, उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। जुडिशरी एग्ज़ाम से जुड़ी हर तरह की तैयारी हमारे यहाँ होती है, तो चाहे राजस्थान JLO की हो, चाहे UP PCSJ की हो और UP APO की हो, तो सब पेपर आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। आप फ़ोन कर लें, व्हाट्सअप कर लें, ज्वाइन कर लीजिए। और हिंदी की क्लास आपको फ्री में प्रोवाइड की जा रही है। इंग्लिश की भी क्लास आगे हम आपको फ्री में प्रोवाइड करेंगे, JLO के पर्पज़ से हमारी क्लास चल रही है। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे जुडिशरी से जुड़ी हर तरह की अपडेट दी जाती है। थैंक यू।